हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे वारी रिन्यूएबल्स की क्वार्टर 2 के रिजल्ट। तो हमने कल डिस्कस किए थे, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर देखें। आसान भाषा में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एनालिसिस की थी। अब इसकी ऑर्डर बुक कितनी है, इसके ऊपर कल हमें काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल ही हमने बात की थी कि एक तो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट हुआ था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। आगे अगर कुछ लेवल्स को पार कर दे तो और तेज़ी आ सकती है, और ये चीज़ हुई। यहाँ पर कई बार मैंने कहा है कि आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंट के ऊपर जो है नज़र बना के रख सकते हैं। एक सपोर्ट अगर नीचे की तरफ टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रेजिस्टेंट अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रेजिस्टेंट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो। ऐसा मुझे लग रहा है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंट जो है काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। चार्ट के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम जो है इसका रिजल्ट जो है और वो ऑर्डर बुक उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ये इसके रिजल्ट आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू के अंदर जो है अच्छा खासा जंप, प्रॉफिट के अंदर जंप। और यहाँ पर आप इसको पहले तो पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, और उसके बाद हिंदी में हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। इसकी ऑर्डर बुक जो है खास करके हम देखेंगे। ये चीज़, कुछ चीज़ें तो हमें जो है कल यहाँ पर देखी थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ऑर्डर बुक के बारे में है, यहाँ पर भी बताया गया है। और आगे देखें, और यहाँ पर जो है इनके CFO ने क्या कहा वो भी हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है इसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करेंगे, और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों हमारे चैनल को। यहाँ पर जो है इसके रिजल्ट के बारे में है, हम आगे देखते हैं। चाहे तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपको वो कल का वीडियो नहीं देखा तो, या तो आप कल का वीडियो भी देख सकते हैं। इसके ऑर्डर बुक के बारे में खास करके हम देखेंगे। और आगे देखें तो यहाँ पर शुरू के मजबूत ऑर्डर बुक और स्थिर बाजार स्थितियों का मतलब है कि कंपनी के पास कम से कम अगली 3 तिमाहियों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन है, जिससे वह अपनी मजबूत वृद्धि को आगे बढ़ा सकेगी, यानी कि ग्रोथ को। और यहाँ पर आगे हम देखें रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि फर्म ने इस साल C&I सेगमेंट से हटकर कुछ बड़े सरकारी अनुबंधों के अलावा बहुत बड़े यूटिलिटी स्केल प्लांट पर काम करना शुरू कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करना एक वास्तविक संभावना है, लेकिन अगले साल विकास की संभावना दर को बनाए रखना बहुत बड़ा आधार होने के कारण संभव नहीं होगा। और फर्म ने वित्त वर्ष 24 को 880 करोड़ रुपए के राजस्व और करों के बाद 145 करोड़ रुपए का लाभ के साथ पूरा किया था। अब इसकी ऑर्डर बुक कितनी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वारी रिन्यूएबल्स ने कहा कि उसके पास 1.7 GWP का अप्रयुक्त ऑर्डर बुक है, और इन्हें कितने टाइम पे जो है ये पूरा कर सकते हैं, तो 9 से 12 महीनों के बीच जो है निष्पादित, यानी कि पूरा कर सकते हैं। इतना ऑर्डर बुक अभी है इसका। और इसने ये भी कहा साथ साथ कि इसकी बोली जो है वो पाइपलाइन 17.8 GWP पर मजबूत बनी हुई है। तो पाइपलाइन भी है अच्छी खासी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और आगे देखें, अब ये ऑर्डर बुक जो है अगर रुपीस में अगर कितना हो, वो अगर होता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था। उसके ऊपर भी हम जो है चर्चा करेंगे अगर कुछ वो डेटा आएगा तो, कि कितने रुपए की टोटल इसकी वर्थ है। लेकिन फिलहाल वो कुछ डेटा अभी नहीं है, लेकिन इतनी जो है इसकी ऑर्डर बुक है, ये आप इसको देख सकते हैं। अगर वो कुछ डेटा आएगा तो उसके ऊपर भी हम जाहिर सी बात है चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं आगे कि CFO ने क्या कहा। तो फर्म के प्रबंधन ने कहा कि उसे जो है दूसरी तिमाही में अब तक का सबसे अधिक तिमाही राजस्व मिला है। और वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के CFO दिलीप पंजवानी ने कहा कि हमें कंपनी के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक तिमाही राजस्व 524 करोड़ रुपए और 528 MWP की मात्रा की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो अत्यधिक स्केलेबल पोर्टफोलियो की प्लेटफॉर्म की ताकत पर आधारित मजबूत निष्पादन क्षमताओं को दर्शाता है। और वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी फ्लोटिंग सोलर और जो है WRTL, ये शॉर्ट में शायद नाम है उसका, और इसकी जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में जटिल योजनाओं के सफल निष्पादन में परिलक्षित तकनीक में दृढ़ता से निवेश करना जारी रखता है। तो ये जो है इसकी पूरी रिपोर्ट है। और आगे भी अगर देखें कि EBITDA कितना रहा, तो फर्म ने अपने EBITDA में भी 30.68 करोड़ रुपए या FY जी क्वार्टर 2 है से जो है 71.57 करोड़ रुपए, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इतना इसका EBITDA रहा। पिछले साल 30 करोड़ के आसपास था, इस साल 71 करोड़ के आसपास का रहा। तो मतलब कि अच्छी खासी वृद्धि जो है यहाँ पर देखने को मिली, 133% के आसपास की। तो ये इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट। आई होप कि आपको जो है समझने में आसानी रही होगी, क्योंकि हमने हिंदी में ट्रांसलेट किया। और ऑर्डर बुक कितनी रहे वो हमने देखा। अब रुपीज़ में अगर होता तो ज़्यादा बेहतर रह सकता था, समझने में आसानी रह सकती थी। लेकिन फिलहाल अभी वो जो है डेटा नहीं आया। अगर वो भी डेटा आएगा तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर इसके चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। फ्यूचर तो जो है इसका ब्राइट थोड़ा सा दिख रहा है।
सो अगर देखें, कहने का मतलब है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए ऑर्डर बुक अभी तो इसकी जो है वो अच्छी लग रही है कहीं ना कहीं। आगे भी अगर उसको जो है एक अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, अगर आगे भी अगर इसको अच्छे ऑर्डर मिलते हैं तो कंपनी के लिए अच्छा रह सकता है। लॉन्गर टर्म की बात करें तो अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म की अभी हम बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। 15 मिनट का चार्ट देखें, कल के दिन क्या हुआ, आखिर में जो है ये अपर सर्किट लगा, आज के दिन पूरा दिन अपर सर्किट रहा। शुरुआत में थोड़ा वॉल्यूम था, उसके बाद पूरे दिन वॉल्यूम में कमी रही। वो भी हम देखेंगे अभी डेली चार्ट के ऊपर। फिलहाल वीकली चार्ट के ऊपर हम इसको देखते हैं तो 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ये निकला, वहाँ पर क्लोजिंग दी आज के दिन। अगर हफ्ते की आखिरी तक यानी कि फ्राइडे तक अगर इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते तो अच्छा रह सकता है। फिलहाल अभी देखें तो जिस लेवल के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने एक बड़ा सपोर्ट लिया था, बिल्कुल वहीं पर पहुंचा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर पहुंचा है ये। लेकिन एक बार जो है इसको पार करा था, फिर नीचे आया, फिर अब यहाँ पर ये पहुंचा है। तो हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना इसको न करना पड़े, लेकिन फिर भी यहाँ पर नज़र रख सकते हैं। जिस भी लेवल के ऊपर पहुंचे इसको खुद आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 3000 के आसपास गया था, फिर नीचे आया, फिर बड़ा सपोर्ट लिया था और उसके बाद 2500 रुपये के आसपास गया था, बिल्कुल वहीं पर अब ये पहुंचा है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं वीकली चार्ट के ऊपर तो मिडल लाइन जो है उसको क्रॉस कर दिया है इसने आज के दिन। अब अगर फ्राइडे तक आते आते इस लेवल के ऊपर 1680 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दे तो फिर ये यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, जो कि 2000 रुपये के आसपास का जोन है। जितना भी ऊपर क्लोज दे फ्राइडे तक आते आते तब ये वो अच्छा रह सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जैसे कि हमने बात की थी, पहला इसका जो है एक रजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रजिस्टेंस जो है यहाँ पर हो सकता है, जो कि कल के दिन अगर ये अपर सर्किट लगता है तो 1810 या 1820 रुपये के आसपास का जोन अगर देखें तो वहाँ पर ये टिकता है या नहीं वो देखना बनता है। क्योंकि पिछली बार जब ये तेज़ी आई थी उसके बाद ये करेक्शन आया, फिर ये जब बाउंस बैक आया था, फिर इसी लेवल के आसपास इसने जो है एक रजिस्टेंस फेस किया था, तो ये रजिस्टेंस पार हो जाता है। उसके बाद जो है ये 1860 रुपये जो कि इसकी ऊपरी लाइन है वहाँ तक जा सकता है, और यहाँ तक अगर आता है तो ये लाइन ऊपर कर्व लेना स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद ये 2000 तक जाने की संभावना रह सकती है। और यहाँ पर भी अगर देखें MACD का बुलिश क्रॉसओवर वो कंटिन्यू ही है, कल ही हो गया था। RSI को देखें तो 58 के आसपास है, थोड़ा सा न्यूट्रल कंडीशन में दिख रहा है। सो ओवरऑल अगर देखें तो कल के दिन भी ऊपर खुलने की संभावना रह सकती है। साथ साथ ये भी ना भूलें कि US के रिजल्ट अगर आ जाते हैं तो उसका भी इंपैक्ट बाजार के ऊपर पड़ सकता है। तो इस बाजार के अंदर अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। बाकी ओवरऑल देखें तो रिजल्ट तो इसका बढ़िया ही यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन इनलाइन दिख रहा है। जितनी बाजार को एक्सपेक्टेशन थी उतना ही रिजल्ट आया है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। तो 5% का अपर सर्किट है। सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। पहला सपोर्ट एरिया इसका 1680, उसके बाद अगर देखें तो तकरीबन जो है 1550 का जोन, और उसके नीचे जो है 1460 रुपये का जोन। तो ये इसके जो है शॉर्ट टर्म के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें, पहला रजिस्टेंस जाहिर सी बात है 1820 रुपये के आसपास का जोन, 1820 से 1860 ये एक रेंज इसको कह सकते हैं। ये लेवल बस पार हो जाता है, उसके बाद ये 2000 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म की हम बात करें, बाकी लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। कल अगर 1820 के ऊपर जाता है, वहाँ पर अपर सर्किट के आसपास जाता है 1800-1820, वहाँ पर टिकता है नहीं वो देखना बनता है। सो कल वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।